ये है आपका सेल। सेल हमारे शरीर का एक छोटी इकाई है, भाग नहीं है, सबसे छोटी इकाई है। कोई कोई बोल देता है कि हमारे शरीर का छोटा भाग है, लेकिन ये भाग नहीं है, शरीर का सबसे छोटी इकाई है। समझिए, सेल का अध्ययन यानी कि कोशिका का अध्ययन, समझ गए, साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले कोशिका को जो खोज किए थे, कौन किए थे? कोशिका का खोज, कोशिका का खोज सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो किए थे सर्वप्रथम, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट, इन्होंने ही कोशिका का खोज किए थे, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। कैसा? मृत कोशिका, मृत कोशिका। कैसा कोशिका खोज किए थे? मृत कोशिका का। कोशिका जो होता है बहुत छोटा होता है, जो माइक्रोस्कोप से देखा है। ऐसे नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बहुत ही छोटा रहता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। नग नाकों से आप नहीं देख सकते हैं जब तक से आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है। समझ गए? इसके बाद क्या है? कोशिका। समझ गए कि मृत का खोज आपको रॉबर्ट हुक किए थे, लेकिन अब आता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका, मृत के बारे में जान गए, लेकिन जीवित के बारे में अभी नहीं जाना है। इनका नाम था ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन, क्या नाम था? ल्यूवेन हॉक। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किए थे, तो ल्यूवेन हॉक ने किए थे। कोशिका खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। समझ गए? हाँ, कब हुआ था ये समझना है। 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ही खोज किया था सबसे पहले। समझिए, इसके बाद आता है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अगर सबसे छोटी कोशिका देखा जाए, सबसे छोटी कोशिका अगर देखा जाए, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं कर सकते हैं, माइकोप्लाज्मा है। बोल सकते माइको, आपको माइक्रो नहीं करना है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है। समझिए, अब होता है कि आपको पूरे ओवरऑल में है सबसे छोटी। फिर क्या है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी अगर कहे कुछ का, तो है शुतुरमुर्ग का अंडा। लगभग 2 केजी के आसपास होता है। शुतुर्ग शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, लगभग 2 केजी के आसपास, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा का उसको माना जाता है उसको।
अब आते हैं मानव में। मानव मानव में आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कोश कौन है, सबसे बड़ी कोश कौन है। तो मानव में भी आपको एक आता है स्त्री और एक आता है पुरुष। स्त्री की अगली जगह इसमें होता है अंडाणु, होता है अंडाणु, जो कि अंडाणु सबसे बड़ा होता है, बड़ा कोशिका है, बड़ा कोशिका। अगर मानव में देखा जाए तो स्त्री में जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है, समझिए। फिर क्या होता है, पुरुष में होता है शुक्राणु। मानव में अगर देखा जाए तो पुरुष का जो शुक्राणु होता है सबसे, यानी कि समझे कि छोटा होता है, छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका होता है। इतना समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आता है आपका कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आखिर उस कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, आखिर करता क्या है, कोशिका झिल्ली काम क्या है। एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति। इसको सेल वॉल कह सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इंग्लिश में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली काम क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो कोशिका है ना, तो हम लोग जो कोशिका का जो सुरक्षा प्रदान होता है, कपड़ा से कर लेते हैं, अपने बालों से कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो होता है उसमें तो बाल नहीं होता है, कपड़ा नहीं होता है, लेकिन उन लोग अपना सुरक्षा कैसे करते हैं, तो अपना कोशिका भित्ति के द्वारा करता है। देखिए कोशिका जो झिल्ली होता है, मानव मानव यानी कि जंतु डायरेक्टली, जंतु और पादप। देखिए ये कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है तो ओनली फॉर पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है तो आपको मानव में नहीं पाया जाता है, समझ गए। इसलिए कि इसके बाद सुरक्षा के लिए, इसके बाद तो कोशिका झिल्ली है नहीं, इसके पास तो एक और परत होती है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। ये आपको प्रोटीन प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन। जो कोशिका झिल्ली होता है प्रोटीन का बना होता है ना। कोशिका झिल्ली क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, याद रखिए। लेकिन
इसी में क्या होता है, एक और परत होता है, इसमें क्या होता है, एक और होता है ऊपर से। तो ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और ये हो गया ऊपर से जो है एक्स्ट्रा में जो होता है आपका होगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो समझ गए। तो अगर कोई पूछेगा कि कोशिका झिल्ली कैसे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है ना। फिर पूछेगा कि कोशिका झिल्ली मानव में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो हाँ मानव में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। लेकिन हाँ फिर पूछेगा कि कोशिका भित्ति मानव में पाया जाता है या जीव जंतु में पाया जाता है, तो नहीं, कोशिका भित्ति ओनली फॉर पादप में पाया जाता है। समझिए। इसी में आपको आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पढ़ना है। फिर आपको गोल्गी बॉडी पढ़ना है, फिर वैक्यूम ट्यूब पढ़ना है, सेलुलोज पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है, अति क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम पढ़ना है। आपको इसके अंदर सब आता है, आपको धीरे धीरे आपको सब बताया जाए।